गुड मॉर्निंग बच्चों, कंफर्म करो स्क्रीन शेयर एंड ऑडियो क्लियर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कंफर्म करो स्क्रीन शेयर एंड ऑडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर नहीं। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने बेटा ये कुछ चीजें पढ़ी हैं। ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा लास्ट क्वेश्चंस चल भी रहे थे, इनफैक्ट ये खत्म कर दिया हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, और ये बता दिए थे कि ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, राइट। आज लास्ट क्लास है इसकी, टैंजेंट नॉर्मल की, खत्म कर रहे हैं भी। ठीक है। तो क्या है बेटा इसमें, देखो। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नोट, हाँ जी, नोट। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट आप जानते हैं, लेट्स से फिक्स पॉइंट इज क्यू x1 y1, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बाय एनी हाउ आप जानते हैं, किसी भी एक मेथड से जानते हैं, तो स्लोप निकालने का, जो स्ट्रेट लाइन निकालने का जो इक्वेशन होता है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1। चलिए अब बात करते हैं अपनी टॉपिक की। तो मान लीजिए ये मेरा एक लोकस है। नेचुरल सी बात है, लोकस के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। उन इनफाइनाइट पॉइंट में से मुझे एक पॉइंट पी ए कॉमा बी किसी रीजन से पता था, राइट। ये मैंने आपको दिया था, एंड यू नो दैट मैंने लास्ट क्लास में निकलवाया भी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपसे फाइंड भी करवा सकता हूँ, बट उतना लंबा सवाल सीयूटी में बनेगा नहीं कि पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो भी निकालो, और फिर आप मुझे टेंजेंट की इक्वेशन भी तुम बताओ, नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। उतना लंबा सवाल तो 6 नंबर का सवाल है। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका नॉर्मल, और वो आ गया आपका टेंजेंट। नेचुरल सी बात है, टेंजेंट के स्लोप को हम एम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और नॉर्मल के स्लोप को हम एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप मुझसे पूछो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, तो मेरा आंसर होगा वाई माइनस, बेटा ये मेरे लिए ना फिक्स पॉइंट की तरह काम करेगा। ये जो गिवन पॉइंट है ना, ये वाला, ये टेंजेंट के ऊपर आता है। तो वाई माइनस बी स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस ए। और अगर आप मुझे नॉर्मल की बात करें, तो नॉर्मल के लिए भी ये पॉइंट फिक्स पॉइंट की तरह काम करेगा। तो ये y माइनस बी स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस ए। नोट करो बेटा ये सारी स्टडी, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है कॉपी कर लो और क्वेश्चन शुरू कर लो। ठीक है बेटा, बच्चों कॉपी कर लिया नहीं? लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व
to the curve y is equals to 2x square minus 3x plus 1 at 2,3। आप 2,3 पे निकाल के दिखाओ। तो ये है तुम्हारा कर्व और ये है पॉइंट 2,3। तो इस पे टेंजेंट भी आ रही है, नॉर्मल भी आ रही है, दोनों की इक्वेशन चाहिए। सबसे पहला काम, आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है तो वो तो तुम्हें लास्ट क्लास में निकालना सिखा दिया। भाई आपके लोकस का मतलब है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आप dy बाई dx निकालो विच विल बी 4x माइनस 3। फिर आप अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें पुट कर दो जहां तुम टेंजेंट या फिर नॉर्मल डेवलप करना चाहते हो। तो 4 टू 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? ऑब्वियसली इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ पहले। बताना क्या है वो तो बहुत ही क्लियर है, y माइनस y1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। ये तुम्हारा x1 y1 है और ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या यूज करूं मैं? सो इट शुड बी y माइनस 3। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया तुम्हारा बेटा 5 और x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। ये 2 तुम्हारा x1 1। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 5x माइनस 10। तो 5x माइनस वाई और माइनस 10 प्लस 3 यानी कि माइनस 7 इक्वल टू 0। चलो बात करते हैं नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम इक्वेशन है, सिर्फ स्लोप चेंज होगा। तो y माइनस 3 स्लोप ऑफ नॉर्मल है मेरा माइनस 1/5 और x माइनस x1 मतलब 2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5y माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो माइनस एक्स को इधर ले आओ तो प्लस एक्स प्लस 5y माइनस 15 और माइनस 2 माइनस 17 इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। नो डाउन बेटा, ये आपका सारा कॉन्सेप्ट है। अभी रीजन कर देना अगर कॉपी कर रहे हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। भाई हो सकता है जो आपका लोकस हो वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। इट में पॉसिबल कि तो तुम्हारा लोकस है वही पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है। प्रॉब्लम ये है कि तुम पैरामेट्रिक फॉर्म में तो मुझे पैरामीटर दोगे ना कि टी इतना है या थीटा इतना है। मुझे तो प्रॉपर पॉइंट चाहिए जिसमें एब्सीसा क्लियर होना चाहिए, ऑर्डिनेट क्लियर होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन हिडन है तो मैं कैसे निकालूंगा? क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इफ लोकस गिवन है तुम्हें, जैसा कि मैंने बोला पैरामेट्रिक फॉर्म में, और पैरामीटर भी गिवन है एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जब आपने मेंशन किया कि आपका लोकस इतना है, ये लोकस के पैरामीटर्स हैं, एट t इक्वल टू पाई बाई 4 y की वैल्यू क्या होगी? तो वो तो सिंपल सी बात है ना, cos 45 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 का आप क्यूब करोगे तो क्या निकल आएगा? सेम है, साइन क्यूब पाई बाई 4। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो तो ये निकल आएगा आपका 1/2√2, तो यानी पॉइंट हो जाएगा b/2√2, और ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब सेम a/2√2। तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि मुझे जो टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन जो डेवलप करनी है, और वो जिस पॉइंट पे डेवलप करनी है, वो पॉइंट पे जो पैरामीटर है, ठीक है, एट t इक्वल टू पाई बाई 4। अगर आप और डिटेल चाहते हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो p है वो a/2√2 होगा, और जो b है वो मतलब जो आपका y है यानी y1 जिसको तुम बोलते हो, वो b/2√2 होगा। दैट्स ऑल बच्चों। हाँ, इसका स्लोप निकालना भी एक मिशन है, तो ऑब्वियसली स्लोप भी निकालो अब इसका बैठ के। तो अगर मैं स्लोप निकालने जाऊंगा तो मुझे पहले dy/dt निकालना होगा। निकालो भी। dy/dt निकालूंगा तो ये हो जाएगा -3b cos स्क्वायर t sin t। x आपका है a sin क्यूब t, तो आपका जो dx/dt होगा वो हो जाएगा 3a sin स्क्वायर t cos t। दोनों को आप डिवाइड कर लो, तो dy/dt dx/dt, इसको भी आपने डिवाइड किया इससे, तो मीनिंग क्या आया? साफ दिख रहा है कि 3 तो खत्म हो जाए, माइनस साइन बचेगा, एक b/a बचेगा, और बताओ क्या बचने वाला है? इसको और इसको डिवाइड कर रहे हैं आपस में, तो cos स्क्वायर, एक cos से एक cos कैंसिल और एक साइन से साइन, तो cos बाई साइन cot t बनेगा बेटा। पर मुझे तो स्लोप चाहिए टेंजेंट का, तो उसके लिए आपको यही बताना पड़ेगा तुम टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करोगे जाके। तो बोला तो जहां t पाई/4 है वहां ड्रॉ करूंगा, तो cot 45 तो 1 होता है, तो स्लोप आ गया -b/a। तो नॉर्मल का स्लोप इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यानी कि a/b। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? देखो, टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला वैसे तो क्लियर है, y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। अच्छा, by1 से मेरा मतलब ये हो गया b/2√2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट से मेरा मतलब ये हो गया -b/a, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और x1 कौन हो गया बेटा? x1 ये हो गया a/2√2। ऑब्वियसली अब थोड़ी तो इसकी इक्वेशन की तुम्हें ना सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए, ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो 2√2 आएगा वो चला जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एलसीएम आके चला जाएगा। इसके अलावा जो आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2a y माइनस ए बी इज इक्वल टू -2√2x b, b भी आएगा साथ में, और माइनस माइनस प्लस ए बी। तो इसको इधर शिफ्ट करो, 2√2bx प्लस 2√2ay, और इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो -2ab। ये है बेटा आपकी टेंजेंट की इक्वेशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाली जा सकती है, बस आपको करना ही क्या है ना, सिर्फ ये -b/a की जगह b/a आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा। ये करो बच्चों, कॉपी करो।
आई नो दैट इतना लंबा सवाल सीयूटी में नहीं आएगा, बट आपको ये बताना जरूरी था। तो वो सिंपल कर देगा ना, समझो इस बात को, इसको सिंपल कर देगा ना पैरामेट्रिक फॉर्म को। अगर इसको सिंपल कर देगा तो क्वेश्चन की लेंथ कम हो जाएगी। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का केस है। अभी रीजन करो जो कॉपी कर रहे हैं। कोई नहीं करना, ये वाला बेटा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखो बेटा। एंगल बिटवीन टू लोकस, टू गिवन लोकस। मान लो दो लोकस हैं, एक y इक्वल टू एफ एक्स है और एक y इक्वल टू जी एक्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट तो करेंगे। तो मान लो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट P कुछ तो आएगा दुनिया में। तो मान लेते हैं वो A कॉमा बी आएगा। तो करूं क्या, एंगल कैसे निकालूं? तो एक काम करो, पॉइंट जो लोकस y इक्वल टू एफ एक्स है उसके ऊपर इसी पॉइंट पे टेंजेंट डेवलप होगी, पक्की बात है, टेंजेंट डेवलप होगी इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। इसको लिख लेना स्लोप ऑफ, ठीक है, ये लिख देना स्लोप ऑफ टेंजेंट वन, MT1 हो जाएगी। और नेचुरल सी बात है, दूसरा लोकस है तो उसकी भी तो टेंजेंट डेवलप होगी। हाँ, इसको लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखो तो तुम्हें इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एक एक्यूट एंगल बनता हुआ नजर आएगा। नेचुरल सी बात है, ये आपका ऑब्ट्यूस, ठीक है जी, ये बन जाएगा ये। अब आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें दोनों लाइनों का स्लोप पता हो तो मैं उनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड कर सकता हूँ। सो टेन थीटा जो होता था, क्लास 11th वाला फॉर्मूला पहले लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो हमारा भी आज वही है, हमने T1 T2 लिखा है, इसका मतलब वही है। T1 का मतलब आप ये बेसिकली आप इसको M1 मान सकते हो और T2 का मतलब आप इसे M2 ले सकते हो, राइट। करो कॉपी करो बेटा। अच्छा, हम तो क्लास 12th भी पास कर गए, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। भाई हम तो इसको और अच्छे से लिख देंगे ना, हमें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान है। तो चल नोट करो बेटा ये जल्दी से ना। फिर वही कहानी है कि मुझे दोनों लोकस पता होने चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। इट मे पॉसिबल कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना भी पड़े, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि मुझे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़े। मैंने 8:30 PM लिख दिया। मैं भी आजकल कोई ना कोई कांड करते रहता हूँ बैठ के। वर्कलोड बहुत ज्यादा है भाई आजकल। अब रिवीजन करो, अगर कोई कॉपी कर रहा है इसको। चलो,
तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आई यार? इसकी आईपैड की आवाज कम है क्या? ठीक है, लिखो भाई, सवाल लिखो, वही लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लोकस। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लोकस, और टू लोकस के बीच में एंगल निकालना है आपको। और लोकस लिख लो आप। लोकस लिखो आप। ये लोकस 1 है, एक्स वाई इक्वल टू 6। ये लोकस 2 है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। बता दिया तुमने, ये तो बता दिया कि दो लोकस हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, जहां ये मिलेंगे दोनों लोकस एक दूसरे को। तो एक काम करो, थोड़ा बहुत तुमने एओआई किया हुआ है ना, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो उसको दिमाग लगाओ ना। अब एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, उसको लिख लिया मैंने, एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल टू 12। अब मेरे पास फ्रॉम 1 एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो नेचुरल सी बात है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2। और अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो उठा के। अगर एक्स वाई 6 है और एक्स 2 है, तो नेचुरल सी बात है वाई जो है वो 3 रहा होगा। चलो, हो गया काम खत्म। हाँ जी, बात करते हैं। ये लोकस 1 है, जिसकी इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू 6 थी, और ये लोकस 2 है, जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 थी। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को क्रैक करना था, कर दिया भाई तुम्हारे लिए, पॉइंट 2,3 क्रैक कर दिया तुम्हारे लिए। अब क्या करना है, ठीक है, इससे डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। लोकस 1 का डीवाई बाई डी एक्स, बोलो भाई। लोकस 1 का डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल है, लगाओ प्रोडक्ट रूल लगाओ। एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 0, विच मीन्स डीवाई बाई डी एक्स आया होगा तुम्हारा इसका माइनस वाई बाई एक्स। चलो भाई, ये बताओ स्लोप m1 कितना आया होगा। तो m1 का तो मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये वाला, इसकी बातचीत चल रही है। बोलो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 यानी m1। वो तो सिंपल है, आप डी वाई बाई डी एक्स में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट कर देते, तो वो आ जाएगा तुम्हारा -3/2। सिमिलरली आप इसका डेरिवेटिव बताओ, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 12 का डेरिवेटिव 0, विच मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स में एक x तो कैंसिल हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स का जो मुझे वैल्यू दिख रहा है वो है -2y/x, जिसका मतलब ये हो गया कि m2 मतलब इस टेंजेंट का स्लोप, इसका लेट्स से t2 है, टेंजेंट 2 है, तो इसके स्लोप को हम m2 ले लेते हैं, और m2 का मतलब होगा dy बाई डी एक्स में डाल दो वैल्यू 2,3। तो 2,3 डाला तो मतलब -6/2 -3। m2 इतना है और m1 इतना है। बहुत बढ़िया, m2 इतना है, m1 इतना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है दो लोकस के बीच में, वो वही है जो उनकी टेंजेंट्स के बीच में एंगल आएगा, और वो निकालना कोई बड़ा काम नहीं है अब आपके लिए। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका मतलब ये है, m2 का मतलब तो हो गया -3, और m1 का मतलब हो गया -3/2 अपॉन 1 प्लस m1, दैट इज -3/2, और m2 इज -3, जिसका मतलब ये हो गया बच्चों tan इनवर्स -6 और -3, -6 और +3, सॉरी, -6 और +3 मतलब -3/2, और ये हो जाएगा -1 9/2, 9/2 में +1 11/2, जिसका मतलब हो गया
गया तो -3/11 मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं। तो आपका जो आंसर है एंगल का वो है tan इनवर्स 3/11। इन केस वो ऑब्ट्यूज मांग ले सामने से, अगर वो खुद वर्ड लिख के दे कि नहीं जी मैं तो ऑब्ट्यूज चाहिए, तो फिर उनको बोलो कि भैया देखो अगर आप ऑब्ट्यूज मांग रहे हो तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो होगा पाई माइनस थीटा। इन योर केस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/11। ये आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो और करके दिखाओ जरा। ये क्वेश्चन है y² इक्वल टू 4x एंड x² इक्वल्स टू 4y। निकालो, एंगल निकालो इन दोनों लोकस के बीच में। 5 मिनट है भाई तुम्हारे पास, निकालो एंगल बिटवीन दीज टू लोकस। सर इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं तो क्या करें? हाँ जी बच्चों, अच्छा करो 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 करो। सर इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। हाँ, दो एक से ज्यादा हो सकते हैं इंटरसेक्शन भाई। सर अगर तो दोनों पे एंगल निकालना है। हाँ बेटा, ऐसा भी होता है ना। अगर ये देखा जाए तो दोनों हैं तो पैराबोला, एक अपर पैराबोला है और एक राइट हैंड पैराबोला है। तो बेसिकली दो इंटरसेक्शन हो गए, एक यहाँ निकलेगा और एक यहाँ निकलेगा। अगर तू ग्राफ को समझता है तो एक एंगल तो निकल गया तेरा भाई। जो यहाँ निकलेगा वो तो 90 डिग्री निकलेगा ना, ये टेंजेंट ही तो हो गई ये वाला, और ये वाला ये टेंजेंट ही तो हो गई। इसका मतलब इनके बीच में तो 90 डिग्री है। तो तू इस पे काम करना, यानी एक आंसर तेरा 90 है, ये कंफर्म है। दूसरा आंसर देख ले, जो 0,0 के अलावा पॉइंट आएगा वो कौन आया है? ये 0,0 है, दूसरा पॉइंट बोल कौन आया? 1,1। 4,4। अच्छा, 4,4 आया। ठीक है भाई, ये 4,4 है। तो 0,0 पे तो मुझे आंसर पता है 90 डिग्री है। मुझे तो 4,4 पे पता करना पड़ेगा।
हाँ जी बच्चों, बोलो आंसर। ये पॉइंट तो आ गए ना सबके, 0,0 और 4,4। तो इसमें दो चीजें हैं ना, y इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इसके अंदर डेरिवेटिव किया तो 2y dy बाई dx 4, यानी dy बाई dx की वैल्यू आएगी 2/y। और इसका डेरिवेटिव किया तो 2x 4 dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू इसमें आएगी x/2। केस 1, मान लो मैं पॉइंट 0,0 ट्रीट करता हूं, तो नेचुरल सी बात है जो टेंजेंट 1 का स्लोप होगा वो हो जाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइंड, और टेंजेंट 2 का स्लोप जो होगा उसका स्लोप आ जाएगा तुम्हारे पास 0। तो दुनिया में ऐसी कौन सी लाइन है जिनका स्लोप 0 और नॉट डिफाइंड है? तो एक तो वाई एक्सिस, उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, एक एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। और मान लो ये नहीं रही होंगी तो इनके पैरेलल रही होंगी। चलो जैसे ही आ जाओ, जैसे मर्जी आ जाओ, लेकिन हमें इतना भी तो पता है कि इनका इंटरसेक्शन 0,0 है, तो फिर ब्लू वाली भी क्यों रही होंगी ना? रही तो ये येलो वाली रही है ना, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन तो 0,0 है। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो केस 1 का आंसर तो 90 डिग्री है। अब रही बात केस 2 की, तो केस 2 को एंगल निकालने के लिए पहले उसका वो स्लोप निकालो। केस 2 का पॉइंट ये पक्का है ना, 4,4 स्पर्श, 4,4 ही है ना ये? यस सर, यस सर। ठीक है, निकालो इसका स्लोप। तो उसमें डी बाई dx में डाल दो 4,4। तो 4,4 डालेंगे तो इसमें आंसर आएगा 2/4, यानी कि 1/2। और उधर से टेंजेंट 2 का जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा। तो जो एंगल निकालोगे तुम एक्यूट, वो आएगा tan इनवर्स ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 2। तो कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 टू द 4 माइनस 1 3, और बाई 2, और नीचे तो आपका 2 है। तो यानी ये दूसरा वाला जो आंसर आएगा ना, वो आएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। जिस ऑप्शन में दोनों लिखे होंगे वो टिक कर लेना। फिलहाल एक सवाल और करते हैं जिसके एमसीक्यूज में आने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। ओके, वो ये है क्वेश्चन बेटा, इफ फोर एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड 4xy equals to k, cut orthogonally, मतलब एक दूसरे को कट करते हैं लेकिन ऑर्थोगोनल, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? के स्क्वायर 256 आएगा, के स्क्वायर 512 आएगा, के स्क्वायर 64 आएगा, के स्क्वायर 1024 आएगा। चलो ये तो टाइम बताएगा क्या आएगा। आप एक काम करो ना, वो कह रहा है ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर कट करते, तो तुम स्लोप तो बताओ मुझे टेंजेंट्स का, उसके लिए तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर और 4xy इक्वल्स टू के में अगर हम 4x की जगह वाई स्क्वायर पुट कर लें,
तो जो y मैं देख पा रहा हूँ वो y क्यूब है एक्चुअली, तो y की वैल्यू जो आएगी k की पावर 1/3 है। तो 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर, उसमें भी अगर आप y कह रहे हो k की पावर 1/3 है, तो x की वैल्यू k की पावर 1/3/4 रही होगी। चलिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ढूंढ लिया। अब लोकस 1 कौन है? तो लोकस 1 है 4x स्क्वायर, और लोकस 2 का है तो वो है 4xy इक्वल्स टू k। ठीक है बच्चों, तो इसका dy/dx निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 × 1 2y dy/dx। तो जो dy/dx आएगा वो 2/y आएगा। इसका dy/dx निकालना मतलब प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज dy/dx, फिर y एज इट इज ये 1 और k का डेरिवेटिव 0। तो जो dy/dx की वैल्यू आएगी इट शुड बी -y/x। ठीक है भाई, एट कौन से पॉइंट पे निकालने वाले थे? तो हमारा पॉइंट थोड़ा वाई आता है, बट है क्या करें? बोलो हमारा पॉइंट क्या है? k की पावर 1/3 बाई कितना 4 और k की पावर 1/3। सर वो 2/3 नहीं होना चाहिए? कौन सा? सर k की सर वाई पावर स्क्वायर है, 2/3 है। 2/3 होना चाहिए। ये वाला कह रहे हो? हम्म। ठीक है, तो चलो इसको 2/3 करो, इसको नहीं, उल्टा कर दिया। इसको करो k की पावर 2/3/4, फाइन। तो ये निकालो भाई, ये आ गया स्लोप 1 में आ गया 2/y, मतलब इतना, और स्लोप 2 में आ गया तो y तो तुम्हारा k की पावर 1/3 रहेगा, और नीचे आ जाएगा k की पावर 2/3 और बाई 4। ठीक है जी, क्योंकि दोनों, इसको ठीक करके लिख दो बस, इसका और इसका बेस सेम पावर, क्या क्या करना है वो देख लो। 4 ऊपर जाएगा, -4 × k की पावर 1/3। हाँ भाई 1/3 और 2/3 में, तो 2/3 बड़ा है ना, तो 2/3 में से 1/3 जाएगा तो क्या कितना रहेगा? 1/3, तो k की पावर 1। तुमने बोला है दोनों लोकस आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब उनकी टेंजेंट्स भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमने तो ये सुना है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। बात खत्म, इसी में से कंडीशन डेवलप कर देंगे जो भी आनी है। तो जो माइनस से माइनस में कट गया, 4 2 8 और k की पावर 2/3 इधर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1/3 ऐड होके 2/3 और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया। पर ये तो सारी कंडीशन है k² लिख के बैठे हैं। तो एक काम करो, कुछ करो भाई, k² आना चाहिए, तो क्यूब बोथ साइड कर रहा हूँ, 8 का भी क्यूब ले रहा हूँ, उधर उसका भी क्यूब ले रहा हूँ। तो बोलो भाई k² किसके इक्वल है? आई थिंक 512 आया, चेक करो। 8 का क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 3, नहीं हाँ वही 512 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। ठीक है, ये नोट करो बेटा, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन बिटवीन टू लोकस है। ये वाला फ्रेम कोई कॉपी कर रहे हैं बच्चे? और ये वाला? यस सर, एक मिनट। well it is all about tangents and normal। तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक कोई कह रहा था ना, तुम क्वेश्चन बैंक है तुम्हारे पास कोई? सर मेरे पास है, कौन सा वाला है तेरे पास? ओसवाल का है। तो एक काम करेगी, उसकी फोटोज खींच के ना, टेंजेंट नॉर्मल वाली एक्सरसाइज की, मतलब एओडी वाली की, ओके। उसको ना ग्रुप में डाल दे। ग्रुप में डाल सकते हो तुम? परमिशन है तुम्हारे पास या मैं दूं?
भाई उससे क्या होगा ना कि जिस टाइप के सवाल बन सकते हैं वो उस टाइप के सवाल ही तुम फिर फेस करोगे ना। अब मेरी तो शीट तुमको जो दी है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, उसमें सवाल ही नहीं उठता कि उसमें कुछ खराब है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पर्पस जो सॉल्व करना है उसके हिसाब से तो वो ज्यादा है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन नंबर्स को वहां से हटाने की। मैं अभी बता देता हूँ कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। हाँ है तुम्हारे पास परमिशन है मैसेज को सेंड करने की, तो तुम इसमें वो डाल दे बेटा इसको ना। ठीक है, एक बार जरा शीट के लिए लिख लो, शीट में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं तुमने, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज मुझे पता है, मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 3 तक मार्क करा दिए थे। 3 नहीं 4 भी मार्क करा दिया होगा। सर आपने 5, SPS 4 कराया था लास्ट। हाँ एक्सपीएस 4 मार्क मार्क करा दिया। तो एक काम करो, CWS 5 में से सिर्फ यही क्वेश्चंस करना और मत करना कुछ भी, वरना CUT की जगह कुछ और शुरू हो जाएगा। फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, तो उसमें थर्ड नहीं कर सकते, फोर्थ नहीं कर सकते, फिफ्थ करना जरूर, फिफ्थ स्टार है। सिक्स्थ SPS 05 में फर्स्ट करना, सेकंड करना, थर्ड भी किया जा सकता है। सेवेंथ कर सकते हो, एट्थ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जरूर करना। फिर क्लास वर्कशीट 6, फर्स्ट एंड थर्ड कर सकते हो, और SPS 6 फर्स्ट कर सकते हो, थर्ड करना, फोर्थ एंड फिफ्थ तो जरूर करना। ठीक है जी। इसके बाद शुरू होता है बेटा मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मंडे शुरू करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम को। ये चैप्टर खत्म करो जब तक tan नॉर्मल को। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, डेफिनेट में भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, मतलब कुछ भी डिलीटेड नहीं था। एओआई में अब मैं बताता हूं एओआई की दिक्कत क्या है कि उसमें तुमने जो कॉम्बिनेशन किए हैं ना सारे, जो जहां तक मुझे याद आ रहा है तुमने करे तो सारे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुमने करे हैं लाइक स्ट्रेट लाइन विद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद सर्कल, स्ट्रेट लाइन विद पैराबोला, स्ट्रेट लाइन विद एलिप्स। आया ना, बोलो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुमने सारे स्ट्रेट लाइन कॉम्बिनेशन पढ़े जाता मुझे याद है एओआई में। यस सर। तो अब तुम्हें इस साल डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से तुम्हें सर्कल विद सर्कल भी आना चाहिए, पैराबोला विद पैराबोला भी आना चाहिए, सर्कल विद पैराबोला भी आना चाहिए। तो इसकी क्वेश्चंस मुझे याद दिलाना, एओआई में कराने पड़ेंगे तुमको एक्स्ट्रा। ठीक है। अच्छा, एओआई वाला क्रॉस करेंगे तो फिर आगे क्या आएगा, आगे आएगा कौन आएगा, आगे आएगा डिफरेंशियल। उसमें कुछ डिलीटेड नहीं था सिवाय एक चीज के, वो था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हार्डली एक क्लास का काम है, कोई मत दिक्कत ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीटेड था, तो वो मुझे कराना पड़ेगा तुमको। और आगे बढ़े तो क्या आता है वेक्टर। हाँ भाई वेक्टर में तो बहुत कुछ था। वेक्टर में मैं बताता हूँ, वेक्टर में हमने, बट यार एसटीपी कोर्स में है, कौन चेक करिए जरा वेक्टर्स में ना, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी भी सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है, उसका सीबीएसई का भी जब आया था लास्ट के 2 साल में आया था वो तो बस उतना ही था। अब मुझे ये नहीं पता कि सीयूटी एसटीपी पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता। अच्छा सर एसटीपी, है सर।
चलो एसटीपी करा देंगे। और वीटीपी तो नहीं, चेक कर, सिलेबस खोला हुआ तो चेक कर, वीटीपी देख, वेक्टर डेटा प्रोडक्ट, एसटीपी है। अच्छा प्लेन, उसमें तो पता ही है, 3D में तो पता ही है कि हमारा सिलेबस है नहीं प्लेन। है सर वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, तो 3D में जाएंगे तो 3D में वो है तुम्हारा प्लेन। प्लेन तो पूरा ही कराना है तुम्हें, प्लेन कराना है, लाइंस एंड प्लेन कराना है, ये दो चीजें करानी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो पूरा ही नहीं पढ़ा तुमने कभी भी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं मंडे, मिलेंगे, ठीक है। सर वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी तो करनी है। अरे बेटे तू एक बार एक काम करना, मैं तेरे को सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, जितना डिटरमिनेंट मैंने पहले पढ़ाया है, मैंने पहले ही ज्यादा पढ़ाया है, ठीक है। जो नहीं यस पढ़ा है सर। वो किसी एमसीक्यू बुक का पार्ट नहीं हो सकता। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पता कैसे लगाएगा कि हाँ ये बात सही है या गलत है? सिंपल सी बात है, बुकलेट खोल कोई सी भी, जो भी क्वेश्चन बैंक है, इसके पास है गुण के पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, मैं भी देखता हूँ जाके, आज मेरे पास कोई क्वेश्चन बैंक मिलता है तो मैं उसकी डालता हूँ फोटोज तुम्हें, उसकी क्वेश्चन करने शुरू कर। मैं टेस्ट रिटर्न किया, तेरे सारे हो रहे हैं मेरे सीबीएसई वाले पार्ट पे ही, तो समझ ले कि मैंने तेरे को बहुत डिटेल पहले ही पढ़ा रखी है उसकी, ठीक है। और नहीं हो रही होगी तो मुझे बताइए, फिर हम लास्ट में इसको रीडू कर देंगे तेरे लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को। और सर वो प्रोबेबिलिटी में भी था सर वो। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था कभी तो वो हमने लास्ट में करा ही दिया था। सर वो वेरिएशन और बर्नौलीज थ्योरम सर वो सब। मीन वेरिएंस बर्नौलीज, अच्छा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है बर्नौलीज। यस सर यस सॉरी। यस आपका सर। मुझे याद दिला दो बेटा, कोई नहीं, सब एक एक क्लास का काम है, ज्यादा लंबे नहीं है, सब एक ही क्लास ही है सारी, ठीक है। फिलहाल ही खत्म करो, और अब हम मिलेंगे मंडे। मंडे को करना, मंडे को करेंगे हम शुरू मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब नेक्स्ट वीक में हम ये इंटीग्रल कैलकुलस तक का पार्ट खत्म कर देंगे सारा। मीन वैल्यू थ्योरम खत्म हो जाएंगी, उसके बाद तुम्हारा ये क्या कहते हैं, अगला कौन आएगा, अगला आएगा इंडेफिनिट, नहीं उसमें कुछ नहीं है, डेफिनिट, डेफिनिट में कुछ नहीं, एवाई, एवाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला आएगा तुम्हारा कौन सा, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ये इतना पार्ट नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही हफ्ता और चाहिए उसके बाद, ठीक है। ठीक है बच्चों, यू कैन लीव बेटे, और ये प्लीज करो, और गुण इनको बेटा वो दे दे, एओडी दे दे उठा के इनको, एओडी वाला असाइनमेंट दे दे, यस फंक्शन सर। इनको दे देना, वो तो पीडीएफ बना के दे दे, मेरे को देखना पड़ेगा यार वो सब, मैं ढूंढता हूँ बच्चों, मुझे ना 2 घंटे का टाइम दो। मेरे पास सीयूटी की कम से कम 10-12 किताबें थी लास्ट ईयर, मेरे को वो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पड़ी है तो सही, उसमें क्वेश्चन बैंक बहुत है, मैं ढूंढ ढांड के डालता हूँ तुम्हारे लिए कुछ उसमें से, ठीक है। ठीक है बेटा, बाय बाय।